जब से नया साल शुरू हुआ है बेल्जियम में कोई इन्होंने थोड़ी तब्दीली की है पूरे मुल्क में ना, विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट। ये इनका यानी एक रेजोल्यूशन था कि हमने ट्रांसपोर्ट इनकी बड़ी ख़राब चल रही थी पिछले साल में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, बसें ट्रैम्स कम चल रही थी। तो अब इन्होंने कोशिश की है कि और ट्रैम लेके आएँ और बसों को लेके आएँ, जिसकी वजह से रूट्स बहुत चेंज कर दिए इन्होंने। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी ही एक मशहूर जगह पे, पुरानी फैमिलीज़ इस मुल्क में, इस शहर में क़याम है, वो आपको इसी शहर में मिल जाती हैं। मतलब शहर नहीं, मतलब इसी टाउन में, बड़ी कॉलेज। तो आज हम निकल रहे हैं काम की तलाश में। अमूमन लोग जो काम करते हैं ना यहाँ पे, वो ज़्यादातर मतलब जो काम अवेलेबल होता है, जो सबको ही मिल जाता है, वो होता है आपके पास टेक अवे का, या फिर आपको मिल जाता है जो पाकिस्तानी लोग या फिर बंगला या इंडियन लोग काम करते हैं, वो होता है डिश वॉशिंग का, क्योंकि वो इजीली मिल जाता है ना। लेकिन हमारी कोशिश रही है कि इन चीज़ों में ना पड़े, तो रेस्टोरेंट का हमने देखा, तो रेस्टोरेंट का ही किया है। तो आज भी हम एक और जगह से हमें ऑफ़र आई हुई है, मतलब हमने अप्लाई किया था, इधर आनी आपको डिफरेंट तरीके होते हैं अप्लाई करने के। बात करते हैं उसका चंद ही मिनट जी। तो बात चल रही थी हाउ यू कैन गेट जॉब्स हियर, राइट। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशन डालते हैं आप, तो उसके बाद उनके पास जगह हो तो वो आपको बुला लेते हैं। मतलब ये तो कॉमन तरीका है ना, हर जगह पे आप वेबसाइट्स बनी होती हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, सीवी डालते हैं, सीवी एक बना लेते हैं बंदा इधर का, मतलब यहाँ की लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश में ही हो, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी आप डाल दें कि भाई मैं इधर करता हूँ, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाल दें कि भाई मैंने और जॉब के हवाले से एक्सपीरियंस डाल दें। दूसरा काम होता है इंटरिम्स। जैसे कि मेरे पीछे आप देखें ना, ये बिल्कुल सामने एक्सेंट है, बड़ी इनकी बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है। उसके साथ ही टेम्पो है। ये कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो आपको जॉब्स देती हैं। वैसे तो फुल टाइम होती हैं इनके पास, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स भी इनके पास हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हैं इनके पास। तो यहाँ पे आप जाते हैं, प्रोफाइल अपनी सबमिट करवाते हैं। वैसे तो इनकी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन आप विज़िट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये रिसर्च करनी पड़ती है कौन से शहर में आप कौन से शहर में आप, तो हर शहर की अपनी अपनी। ये तो वैसे इनकी मशहूर है, तो इसलिए मैंने इनका नाम बता दिया और गुजरते गुजरते नज़र पड़ गई। वैसे और भी इनकी बहुत सारी हैं। उसके अलावा अगली बात करें, तीसरा ऑप्शन क्या है। रुकें सर, देख रहे हैं आप जॉब ओपनिंग, ऐसे भी ये लिख के लगा देते होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, जो कितना कॉमन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है जॉब लेने के लिए, कोई भी जॉब हो। वो ये है कि आप हर रेस्टोरेंट में की चाहिए तो रेस्टोरेंट में जाएंगे आप, और अगर किसी और मतलब मार्केट की चाहिए तो मार्केट में आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मतलब मिल जाती है जॉब। तो वहाँ पे आप जाके आप क्या करते हैं कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, मुझे स्टूडेंट हूँ मैं, और पार्ट टाइम जॉब चाहिए। वो आपको क्या कहते हैं कि आपकी डिटेल ले लेते हैं, सीवी ले लेते हैं, और अगर उनके पास हो तो उसी वक्त कहते हैं कि भैया आ जाओ कल से, और अगर ना हो तो वो कहते हैं कि आप वेट करें, हम आपको बुला लेंगे कुछ दिनों में, या जब भी उनके पास हो, और वो बुला भी लेते हैं। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि रख लेते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं और दोस्त एक हॉस्पिटल में गए जॉब के लिए, नर्सिंग की कोई फील्ड थी। उसने कहा यार अभी तो नहीं है, जब हुई तो आपको बता दें कि सीवी दे जो, आपका प्रायोरिटी पे नंबर है। मैं बड़ा खुश हुआ यार, मतलब जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अगले दिन हम देखते हैं लिंक्डइन के पता नहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे उनकी पोस्ट आई होती है, जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। मतलब यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे आपको पहले बुला लेते हैं अगर उनके पास सीवी पड़ी हुई हो। वैसे एंट्री वाले करते हैं कि अगर उनको ज़रूरत हो। फुल टाइम तो मुश्किल होता है यहाँ पे, फुल टाइम तो बहुत ज़्यादा बच्चों को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर डिलीवरी जॉब्स करते हैं लोग। लेकिन पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम से मुराद ये है कि फुल टाइम से मुराद ये है कि आप रेगुलर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। उसके अलावा यानी यहाँ पे होता है कि मतलब किसी दिन किसी रेस्टोरेंट के पास राइस जाता है तो वो कहेंगे कि भाई आप इस दिन हमारे पास आ जाओ। वैसे तो बहुत कॉमन होती है, और वो आपको कैश इन हैंड, मतलब 8 घंटे 9 घंटे जितना लगाते हो, 2 दिन 3 दिन, वो उस हिसाब से आपको पैसे बना के आपको पे कर देते। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल कैंट यूनिवर्सिटी UFO कैंपस। इसके साथ हमारी पुरानी यादें जोड़ी हैं, क्योंकि पहले दिन मैं इधर ही आ गया, मैंने कहा यही मेरा कैंपस है, मेन कैंपस यही है। मैंने कहा यार ये क्या है, यूनिवर्सिटी किधर है, गेट किधर है, क्यों यहाँ गेट शेड है कोई नहीं।
ये सड़क है और साथ में ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी जहाँ जैसे मैंने बताया कि हमें एक जगह से ऑफ़र आई हुई थी, हम अभी जाएंगे वहाँ पे, तो देखेंगे वो क्या कहते हैं। रेस्टोरेंट है बेसिकली, इस स्ट्रीट पे है, दिखाता हूँ मैं आपको आगे जाके। तो ये यानी मेन स्ट्रीट है यहाँ की ना, स्टूडेंट स्ट्रीट कहते हैं इसको। एक ये है और एक जहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉम्स है, वो उनकी भी उसकी वीडियो भी कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में बना। तो यहाँ पे मेन आपको, और ये सारे आपको स्ट्रीट्स पे रेस्टोरेंट ही नज़र आ जाते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे इसी सड़क के ऊपर मिल जाते हैं, क्योंकि मेन कैंपस है ये। बच्चे इंजीनियरिंग का है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस का है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी फ़ील्ड के हिसाब से आपको कैंपस दिया जाता है, जो सी आपकी फ़ील्ड है उस हिसाब से आपको कैंपस। खैर, but one reason that most students, international students, especially from our countries, don't get job in restaurants is language. Even though यहाँ पे आप जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मतलब इंग्लिश में बात करता हूँ मैं, सही है, सारे इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर को इधर चुल होती है, नहीं भैया आपको आनी चाहिए, कस्टमर नाराज, कोई कस्टमर नाराज नहीं होता, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड इन देयर ओन, नॉट इन देयर ओन लैंग्वेज, इन इंग्लिश एक्चुअली। एवरीवन स्पीक्स, बच्चे से लेकर बड़ा तक, जो कि एक बड़ी मज़े की चीज़ है। लेकिन फिर भी मतलब होता है यहाँ पे, अब क्या कह सकते हैं, ये है तो है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। तो खैर, जो बेनिफिट्स मैं बता रहा था, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि थोड़ी मतलब आपकी एक स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, एक आप बातचीत करते हैं रेस्टोरेंट में। तो अदरवाइज़ काम तो हर जगह करना है आपको, खूबसूरत नदी, काम तो हर जगह करना ही करना है आपको, सही है। तो वो तो लेते ही लेते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, काम ना आपसे लें और आप कहीं बस आप आएँ और चले जाएँ। हार्डवर्क होता है, मेहनत होती है, इसीलिए उसके साथ साथ आपको कोशिश करनी होती है कि बहुत ज़्यादा भी ना करें, ताकि जो स्टडीज़ वगैरह हैं वो थोड़ी सी ख़राब होती हैं। क्योंकि जब आप डेली बेस पे काम कर रहे होते हैं तो वो एक इम्पैक्ट डालती हैं पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि उसके साथ साथ आपके पास जो स्टडीज़ के आवर्स हैं, जो आपकी क्लासेस वगैरह, वो भी ख़राब होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादातर इधर कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है, मास्टर्स के 15-16 कोर्सेज़ होते हैं जो 2 साल में आपको करने होते हैं, जो एक मुझे नहीं समझ आती ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका क्रेडिट और सिस्टम जो नहीं है, ECTS है, तो वो कम ECTS है, क्रेडिट ज़्यादा बन जाते हैं, इस वजह से इनके हर कोर्स के थोड़े थोड़े क्रेडिट्स हैं। तो उसकी वजह से आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट डेली होती हैं, और स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा। इकनॉमिक्स के फिर भी कम है, इकनॉमिक्स के कम होते हैं, सोशियोलॉजी के हो गए, डेवलपमेंटल के हो गए, इंजीनियरिंग और जो साइंस के कोर्सेज उनकी बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये मसला होता है कि आप क्लासेस थोड़ी सी ख़राब होती हैं, यानी थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाती है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं। खैर, इंटरव्यू हमने दिया, कहता है चलो बुलाते हैं आपको, संडे को आओ, देख लो, मज़ा आए करो, ना आए तो ना करो। तो देखते हैं क्या बनता है, सी व्हाट्स हैपनिंग। ये है जी ब्राबैम्पटन, नाम बड़े अजीब से हैं, इनकी मेन स्ट्रीट है यहाँ पर।